हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पिछली भी परीक्षा में पूछे गए हैं। जो 2018-2019 में जो परीक्षाएं हुई थी उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो उसके दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक। देखिए, फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? टोहाना, हांसी, भिवानी, फतेहाबाद। ये क्या होगा आंसर दोस्तों? फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? आप भी अपने आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये आपको याद नहीं हो रही हैं तो इनका एक साधारण सा उपाय है कि आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। कि एक बार आपको शायद क्वेश्चन का आंसर न पता हो, लेकिन जब आप दोबारा देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आप आंसर स्वयं ही दे देंगे और इस प्रकार आपको याद होते चले जाएंगे। यदि आप रट्टा में लगाते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप इनको रट्टा सकते हो। ठीक है जी, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा कहाँ पर बसाया था। ठीक है ना। देखिए, फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? जो हिसार है, देखिए अब तो ये फतेहाबाद है। ठीक है ना। ये जब इसका ये लड़ाई लड़कर जब वापस आ रहे थे युद्ध जीत कर, तो इसके इनके पुत्र हुआ था और इन्होंने पुत्र के नाम पर ही इन्होंने फतेहाबाद नाम रख दिया था, क्योंकि इन्होंने हिसार फतेहाबाद में डेरा डाला हुआ था। हिसार इनका बस स्टैंड के सामने इनका किला है फिरोज तुगलक का। ठीक है जी, वहीं पर ये लाट है। ठीक है ना। ये गुजरी महल भी है और ये प्रसिद्ध लाट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? देखिए, तैमूर ने कहाँ पर आक्रमण किया था? सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार। ये सभी क्या होगा आंसर दोस्तों? निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर लंग थोजा, है ना। देखिए, तैमूर लंग है, उसने कहाँ पर आक्रमण किया था? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 था। ये सभी यानी कि सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, तीनों जगह पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू, जींद। आंसर दे सकते हैं दोस्तों आप भी। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये 1526 ईस्वी में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जो द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ये अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक है ना, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। और ये दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे, हिंदू सम्राट। इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। उसके पश्चात मुगलों का शासन हो गया था। ठीक है ना। और तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये पानीपत के 3 युद्ध हैं दोस्तों जो प्रसिद्ध हैं और परीक्षा में बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा और इनकी तारीख भी याद रखिए। देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल सीसवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? देखिए, सीसवाल संस्कृति जो है उनसे संबंधित नहीं है। हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, गगनौर। ठीक है, क्या होगा आंसर दोस्तों? सीसवाल संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता से पहले के जो प्राक हड़प्पा है, ठीक है ना, उस संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। सीसवाल जो हिसार जिले में पड़ता है, आदमपुर के नज़दीक है। सीसवाल या आदमपुर से 5-7 किलोमीटर पर ही है दोस्तों। तो ये सीसवाल संस्कृति थी, इसके संबंधित यहाँ पर मिले हैं। देखिए, हिसार भी है, फतेहाबाद और रेवाड़ी। देखिए, गगनौर नहीं है। ठीक है ना, ये गन्नौर जो है ये नहीं है दोस्तों संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। बौद्ध संप्रदाय के देखिए, बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? दिव्यदान, सूत निपात, अवदान कल्पलता, मज्जी निकाय। बौद्ध संप्रदाय के हैं जो ग्रंथ है उसमें हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो वो कौन सा ग्रंथ है? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए दिव्य विधान है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है दो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। साइंटिफिक अपरेट्स, सिटी अम्बाला,
पेपर सिटी यमुनानगर, साइबर सिटी फरीदाबाद, शुगर सिटी पलवल व रोहतक। ये जो सम्मिलित नियम है वही बताना है। देखिए दोस्तों, साइंटिफिक एपरेट्स सिटी देखिए अम्बाला, क्योंकि जो वैज्ञानिक उपकरण है देखिए अम्बाला में बनते हैं। ठीक है, देखिए पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है। ठीक है ना। फिर है साइबर सिटी फरीदाबाद। देखिए ये हमारा गलत है, क्योंकि साइबर सिटी हमें गुड़गांव को कहा जाता है। शुगर सिटी पलवल, देखिए जो शुगर सिटी है तो पलवल व रोहतक है। ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है जी, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है ना। लेकिन साइबर सिटी फरीदाबाद ये गुड़गांव को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, करनाल। राजदूत मोटरसाइकिल हमारे, ठीक है ना, बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए फरीदाबाद में ये, ठीक है। देखिए रबर टायर की भी वहीं पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, रेवाड़ी जिले से संबंध कौन सा कथन गलत है? देखिए हमें कथन गलत बताना है। यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ये हमारा कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यह नगर पीतल बर्तन उद्योग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये आंसर, ये भी हमारा ऑप्शन सही है बिल्कुल। यहाँ का तेला जूती उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है। देखिए ये भी आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ के जूतों पर कढ़ाई के लिए जूतों को देश के भिन्न भिन्न भागों में भेजा जाता है। देखिए ये आंसर हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये क्योंकि ये गलत है। उपरोक्त तीनों ही कथन सत्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? देखिए जितने भी हमारे ब्लड बैंक है हरियाणा में, उन सभी की जांच अनिवार्य कर दी गई है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। क्या होगा आंसर दोस्तों? आप भी अपने आंसर दिए। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए हेपेटाइटिस सी की जांच अनिवार्य कर दी गई है ब्लड बैंकों में। चाहे आप किसी भी कहीं भी जाकर आप ब्लड बैंक में अपना रक्त दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपकी हेपेटाइटिस सी की जांच अनिवार्य कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? अंतरिक्ष में मिशन भेजने हेतु, सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु, परीक्षाएं ऑनलाइन करने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? ये देखिए एजुसेट यानी कि क्या है? परीक्षा, ठीक है ना, शिक्षा होती है एजुसेट। देखिए सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु इसका संबंध है। जैसे आपके ने देखा होगा स्कूलों में अब प्रोजेक्ट लगा दिए गए हैं, सैटेलाइट द्वारा शिक्षा दी जाती है। देखिए शिक्षा दी जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? 2.53%, 3.53%, 4.53%, 1.53%। देखिए क्या होगा आंसर दोस्तों? हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए 3.53% है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार कुछ पूछा जा चुका क्वेश्चन। राज्य वन नीति देखिए 2006 से संबंध कथनों में से कौन सा सही है? देखिए हमें कथन दे रखे हैं, 4 कथन है ये, इनमें से हमें सही बताना है। ये वनों के अपक्षयन को रोकना, यही सही है। देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर लवणता प्रभावित क्षेत्रों को पुनरुद्धार करना, ये बिल्कुल सही है। औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विकास, देखिए ये भी सही है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 था। ये उपरोक्त तो सभी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। रोहतक जिला में निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? देखिए अभ्रक, तांबा, चूना, मैग्नीज। रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए चूना है ये, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है रोहतक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1886 ईस्वी में, देखिए 1886 ईस्वी में निम्न में से किसके प्रयास से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी थी? राय बहादुर, मुरलीधर, चूड़ामणि, तुर्राबाज खां, नेकीराम शर्मा। 1886 ईस्वी में किसके प्रयास से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी थी? आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए राय बहादुर मुरलीधर द्वारा बनी थी ये। ठीक है जी, इनके प्रयास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? वर्ष 1902, वर्ष 1907, वर्ष 1988, वर्ष 1911।
निम्न में से किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी दोस्तों? क्या होगा आंसर? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, देखिए वर्ष 1907 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मास्टर तारा सिंह नेता थे हिंदुओं के, सिखों के, मुस्लिमों के, इनमें से कोई नहीं। तो मास्टर तारा सिंह जी हैं वो किन के नेता थे? देखिए सिखों के नेता थे ये मास्टर तारा सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित जिले थे। देखिए हिंदी के समर्थन में जो सत्याग्रह आंदोलन हुए उनमें सबसे प्रभावित जिले कौन से थे? रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए रोहतक और हिसार जिले थे जो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, पंजाब में हिंदी आंदोलन से संबंध कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए पंजाब में जो हिंदी आंदोलन हुए थे उनसे संबंध पूछा गया क्वेश्चन। आर्य समाज ने इसका समर्थन किया। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्य समाज ने इसका समर्थन किया था हिंदी आंदोलन से। जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। हरियाणा के कांग्रेसी भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थे। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हमारा उपरोक्त सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? मेहंदी रचे हाथ के उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन चोपड़ा, कृष्ण बाछल, रमेश चंद्र जैन, मधुकांत। क्या होगा आंसर दोस्तों? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, देखिए रमेश चंद्र जैन है। आय साय अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए साय अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है? मधुकांत, अभिमन्यु आनंद, मृतलाल मदान, राजकुमार निजात। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, देखिए राजकुमार निजात। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे, आज की हमारी वीडियो इसमें होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।